कंपैरेटर। तो जब ए और बी को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, या तो ए बी से बड़ी संख्या बड़ी नंबर होगी, यही होगा, ए ग्रेटर देन बी, या फिर ए लेस देन बी होगा, यही होगा, या ए इक्वल टू बी। यही तीन केस पॉसिबल है, यही तीन केस पॉसिबल है ना। क्या सर, क्या सब सर, या तो ए ग्रेटर बी होगा, बिल्कुल सही बात है, या ए लेस देन बी होगा, बिल्कुल सही, या फिर ए इक्वल टू बी होगा। इसके अलावा भी कुछ हो सकता है क्या, ये बताओ, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है क्या, ए ग्रेटर बी, ए लेस देन बी और ए इक्वल टू बी, इसके अलावा कुछ पॉसिबल है क्या, बताओ बताओ जल्दी, इसके अलावा कुछ पॉसिबल है क्या, जल्दी बता दो, इस तीन केस के अलावा कुछ पॉसिबल है। तो अपन पास देखो इनपुट क्या है, ए और बी, ए और बी, और जब कंपैरेटर से पास करेंगे इसको तो इसका काम है कंपेयर करना। तो कंपेयर में यही तीन केस बनेगा, या तो ए ग्रेटर बी होगा, या फिर ए लेस देन बी होगा, या ए इक्वल टू बी होगा। अब इसी का तो ट्रूथ टेबल बनाना है अपन को। देखो इनपुट पे क्या है, इनपुट एंड पे क्या है, ए बी, और आउटपुट पे क्या है, आउटपुट पे क्या है, ये सब चीजें, यहां ए और यहां है बी, यहाँ ए ग्रेटर देन बी, यहाँ ए लेस देन बी, और यहाँ है ए इक्वल टू बी। चलो दो इनपुट से कितना कॉम्बिनेशन, दो इनपुट से कितना कॉम्बिनेशन, दो इनपुट से कितना कॉम्बिनेशन बनेगा, जल्दी बताओ, ये तो जानते हो तुम लोग, भूल गए ये सब भी। दो इनपुट से कितना कॉम्बिनेशन, टू इनपुट से कितना कॉम्बिनेशन, चार, वेल डन, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 0 1 1 0 और लास्ट में 1 1। अब देखो कंपेयर करना है, कैसे कंपेयर करें, देखो 0 0 क्या है, a इक्वल टू बी, तो बाकी तो ये दोनों 0 होगा, ये दोनों 0 होगा, और ये 1 हो जाएगा, क्योंकि ये सेटिस्फाई करा। देखो 0 0 मतलब a इक्वल टू बी हो गया। अब देखो 0 ये है, 1 ये है, क्या है, a और b कंपेयर होकर क्या होगा, b ग्रेटर देन a, मतलब a लेस देन b हो गया। अगर बोलने का तरीका है, क्या बोल रहे हैं, फॉर्म में क्या है, ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी, इसको क्या बोल सकते हैं, बी लेस देन ए, इसको बोल सकते हैं बी ग्रेटर देन ए। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बी जो है ग्रेटर हो रहा है ए से, तो ये तो 0 होगा, लेकिन ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0। सिमिलर काम देखो 1 और 0, तो ए जो है ग्रेटर देन बी, तो ये 1 हो जाएगा, ये 0, ये 0, 1 1, तो क्या हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 1। बस समझ में आया यहाँ तक कंपैरेटर का काम। ये 2 बिट के नंबर के लिए है, फॉर 2 बिट नंबर, ए बराबर 2 बिट होगा और बी बराबर भी 2 बिट होगा। ओके चलो ठीक। यहां तक नोट कर लिए, यहां तक नोट कर लिए। अभी एन बिट के बारे में बात करेंगे, ये तो 2 बिट का है तो कर लिए तुम, इजिली कर लिए। अब तुम्हें एन बिट का बात करेंगे, इसको नोट डाउन कर लो। अब देखो इसके पीछे फॉर एन बिट कंपैरेटर, यहां से देखना, इसलिए इसको बना दिए हैं। अभी मुझे निकालना है नंबर, क्योंकि एग्जाम में जो तुम्हें पूछेगा वो नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन पूछेगा, इफ ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी, या ए इक्वल टू बी। तो उस टाइम में इसको बनाना नहीं है तुम्हें, यहां से करक्स निकालेंगे और एन बिट के लिए कितना ए बिट पूछे, एन का वैल्यू पुट करो, आंसर गेट करो, और यही करते आ रहे हैं, करक्स से निकाल रहे हैं हम क्वेश्चन में से। तो ये तो सीखना पड़ेगा ना पहले। अब देखो यहाँ पे जो बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, कब, जब ए इक्वल टू बी हो। देखो ए इक्वल टू बी में कितना है, ए इक्वल टू बी यहाँ पे और यहाँ पे 2 कॉम्बिनेशन हुआ कि नहीं, तो यहाँ पे देखो 2 बार 1 है। ए लेस देन बी तो कितना, 1 बार है। ए ग्रेटर देन बी देखो 1 बार है ना, समझ रहे हो ना क्या बोल रहे हैं। चलो तुम लोग पीछे हो क्या, अभी 4 4 पे लिख रहा है इसमें, यस सर यस सर। वीडियो पीछे तो नहीं चल रहा है ना, लाइव तो हो तुम लोग। सॉरी इसको नहीं मिटाना चाहिए, अभी नहीं मिटाएंगे, अभी देखो इसको। अब देखो यहां पे फॉर एन बिट कंपैरेटर, टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, बताओ कितना होगा टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन। 2 बिट के लिए कितना हुआ, 4 कॉम्बिनेशन। 3 बिट के लिए कितना होगा, 8 कॉम्बिनेशन। यही होगा क्या,
सही बोल रहे हैं क्या? जल्दी बताओ। तो 4n बिट के लिए कितना होगा? जल्दी बताओ। टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन का बात कर रहा हूं मैं। क्या लिखा है? टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन। यहां कितना पॉसिबल कॉम्बिनेशन था? दिख रहा है तुम्हें? यहां दिख रहा है तुम्हें? तो यहां बताओ कितना होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितना होगा? 2 टू दी पावर n। नहीं 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 नहीं, गलत बोल दिए भाई, गलत बोल रहे हो। 4n बिट नंबर का बात कर रहे हैं हम, 4n बिट नंबर। क्या? चलो देखो, फॉर टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन होगा 2 टू दी पावर 2n है ये, 2 मल्टीप्लाई में n, 2 टू दी पावर 2n। ओके, 2 टू दी पावर 2n, टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन 2 टू दी पावर 2n। अब देखो यहाँ पे n बराबर क्या है? नंबर ऑफ बिट। जब यहाँ पे क्या 2 बिट का नंबर था, कितना था? n इक्वल टू कितना था? 2 बिट था ना, 2 बिट का नंबर था, यही था, इसी को कंपेयर कर रहे थे। पुट करो, टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितना आएगा? कितना आएगा? कितना आएगा ये? 2 टू दी पावर 4, 16 आएगा। 16 सर यहाँ तो आया कितना? यहाँ तो 4 ही आया था। 4 क्या आया था मेरे भाई? 4 जो आया है ये क्या आया था? ये बताओ। ये जो 4 दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? और ये जो टोटल कॉम्बिनेशन 16 क्या दिख रहा है? जल्दी बताओ। अब यहाँ पे आ गया कंफ्यूजन, इसलिए तुम 2 टू दी पावर n बोल रहे थे टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन। ये टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या है ये बताओ। और ये जो 16 है ये क्यों आ रहा है? यहाँ पे 16 क्यों आ रहा है? ये है इंपॉर्टेंट, जल्दी बताओ। सर यहाँ पे ये क्या देख, ये a और b 2 नंबर है, ये a और b 2 नंबर है। ये जो 0 लिखे हो ना, ये एक्चुअली में 0 तो ऐसे लिख दिए हो तुम। a अगर 2 बिट का नंबर लेंगे हम, a अगर 2 बिट का नंबर लेंगे तो 0 को 0 0 लिखना पड़ेगा, फिर b जो 2 बिट का नंबर लेंगे तो इसको 0 0 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो ये दिख रहा है ये तुम्हें तो a और b का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ये जो कंपेरेटर लिए थे इसमें 2 नंबर को हम कंपेयर कर रहे थे, a और b। ये भी कोई नंबर है, ये भी कोई नंबर है। मान लो a ऐसे होता, a2 a1 a3 3 बिट का हो जाता, सॉरी ऐसे नहीं लिखते हैं, a3 a2 और a1। फिर b होता तो b कितना हो जाता? b3 b2 b1। इस तरह का नंबर का बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे a अगर 2 बिट का नंबर लेंगे तो इस तरह से लिखना पड़ेगा 0 0, इस तरह से b 0 0 लिखना पड़ेगा। फिर तो इस फॉर्म में जब चलेगा तो 16 कॉम्बिनेशन होगा, और वहां पे तुम कंपेयर करो तब जाके ये चीज आएगा ये टेबल के फॉर्म में। तो इस टेबल को और यहां से मत करना रिलेट, करोगे चीजें हो जाएगा चेंज। ओके, समझ में आ रहा है ना क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? तो इसीलिए टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन होगा 2 टू दी पावर 2n। कितना? 2 टू दी पावर 2n। अब इसमें होगा क्या? या इसमें क्या होगा? 2 केस होगा। इसमें कितना होगा? 2 केस। कितना केस होगा इसमें? 2 केस। क्या क्या सर? या तो होगा a इक्वल टू b, यही हो सकता है, या a नॉट इक्वल टू b, यही हो सकता है। यहाँ पे अगर 2 नंबर ले तो या तो a इक्वल टू b हो सकता है, या a इज नॉट इक्वल टू b हो सकता है, यही हो सकता है इस केस में। तो इसका नंबर कितना होगा? ये तो हाफ हाफ हो गया ना, 2। जब इसका 2 केस बनेगा तो कितना हो जाएगा? ये 2 टू दी पावर 2n डिवाइडेड बाई 2, जिसे क्या लिखते हैं? 2 टू दी पावर क्या लिख सकते हैं? 2 टू दी पावर 2n माइनस 1, क्योंकि इसके पावर में 1 मैथमेटिक्स आइए, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 टू दी पावर n माइनस 1। ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है? ये बताओ, समझ में आ रहा है? अब देखो, हम अपन ऐसे ही लिखते हैं। इसमें भी कितना हो जाएगा? 2 टू दी पावर 2n डिवाइडेड बाय 2। इसी फॉर्म में लिखते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा अभी, क्योंकि इसको ब्रेक करना पड़ेगा अपन को। फिर यहाँ से 2 चीज़ आएगा। क्या सर 2 चीज़? जब a इज नॉट इक्वल टू b तो या तो a ग्रेटर b होगा या a लेस देन b होगा, दोनों केस हो सकता है। a ग्रेटर b या a लेस देन b होगा। जल्दी बताओ इसमें कितना आएगा और इसमें कितना आएगा? जल्दी बताओ। इसमें तो 2 केस हो सकता है, या तो a ग्रेटर देन b हो जाएगा या a लेस देन b। इसमें कितना नंबर आएगा और इसमें कितना नंबर आएगा? जल्दी से बताओ तुम लोग कमेंट बॉक्स में।
जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ इसका नंबर। टू टू दी पावर 2n-1। ओके, मयंक वर्मा का आंसर आया। रिमेनिंग देखो, अभी समझ में आएगा तुम्हें। इसमें हो सकता है तुम्हें डॉट हो रहा हो, अभी यहाँ पे क्लियर करता हूँ मैं। एग्जाम्पल से तुम्हें चीज़ें याद रहेगी, वहाँ से याद नहीं रहेगा। देखो n = 2 बिट ले लो। 2 बिट टोटल पॉसिबल कम्बिनेशन कितना होगा? 2 टू दी पावर 2 × 2 दैट इज 2 टू दी पावर 4 दैट इज 16। अब ये 16 के केस में क्या होगा? ये 16 के केस में क्या है? हाफ जो होगा क्या होगा? इसमें से हाफ जो हो जाएगा क्या होगा? a इज नॉट इक्वल टू b और a इज इक्वल टू b। क्या ये बोलना सही है? ये बताओ, क्या ये बोलना सही है? क्या ये बोलना सही है? 2 टू a इज नॉट इक्वल टू b और a इक्वल टू b। इसमें हाफ मतलब कितना? टोटल नंबर कितना आ जाएगा? यहाँ पे 8 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8। यही होगा, यही होगा। 8 और 8 हो जाएगा इसमें। ये बताओ 8 होगा, 8 होगा। ये बताओ ये 8 होगा और ये 8 होगा क्या? देखो कंफ्यूजन इसीलिए क्रिएट करके दे रहे हैं, जो तुम एग्जाम में ऐसे ही सोच पाओगे और वहाँ पे सोचोगे ऐसे तो हो जाएगी चीज़ें गलती। अभी बनाऊंगा टेबल में, कैसे? ये देखो अभी बनाऊंगा टेबल, क्योंकि चीज़ों को कंफ्यूजन में नहीं डालना है ना, क्लियर करके छोड़ूंगा यहाँ पे। A2 A1 B2 B1, कोई नहीं, यहाँ पे देख लेंगे A = B, A > B और A < B। ओके, 0 0 0 0 0 0 0 1 16 तक लिख दो ऐसे ही, एज इट इज ऐसे लिखते हो तुम। जल्दी से करो और बताओ ये सही है क्या या गलत है? ये सही है या गलत है? फोर 5 6 7 8 9 ऐसे ही डॉट डॉट लास्ट में 1 1 1 1, यही होगा। ये गलत आ रहा है, ये जो 8 और 8 आ रहा है ये गलत आ रहा है, ये गलत आ रहा है। कैसे गलत आ रहा है? कैसे गलत आ रहा है सर? कैसे गलत आ रहा है पता है तुम्हें? किसी को पता है कैसे गलत आ रहा है? ये 8 और 8 नहीं आना चाहिए यहाँ पे। बाय 2 भी होगा। अच्छा सर 4 आना चाहिए। ओके देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे तुम कंपेयर जब करोगे, जब तुम कंपेयर करोगे तो A = B कहाँ कहाँ आएगा? A = B देखो, एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा A = B। फिर आगे बढ़ो, फिर देखो 0 0 ये है, फिर देखो ये 0 हो जाएगा। अगर डेसिमल में बात ये 0 है, ये 1 हो गया तो ये आ ही नहीं सकता है। ये 0 हो गया, ये फिर 1 है, ये फिर 0 हो गया, ये फिर कितना हो गया? 3 हो गया। ये 1 हो गया, ये फिर 0 हो गया। फिर कहाँ पे जाके आएगा ये बताओ? फिर कहाँ पे जाके आ रहा है? ये सेम नीचे जाके आएगा, नीचे जाके आएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया? यहाँ पे 0 0 एक बार आया। अब कहाँ पे जाके आएगा जल्दी बताओ? कब आएगा? नंबर ऑफ टाइम्स। कितना बार नंबर ऑफ टाइम्स A = B आएगा? 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम। ये बताओ कितना टाइम्स आएगा?
4 टाइम्स आएगा, इस टेबल में 4 टाइम्स आएगा ए इक्वल टू बी। इसको कंप्लीट बनाओगे तो पता चलेगा तुम्हें कितना, 4 टाइम्स आएगा। ओके, ये कंप्लीट नहीं बना इसीलिए, ये कंप्लीट नहीं बना इसीलिए, तुम इसको बनाना घर पे, 4 टाइम्स आएगा इसमें, इतना नहीं समझना है, 4 टाइम्स आएगा ये कितना, ए इक्वल टू बी, ये आएगा 4 टाइम्स, ये देखना इसमें आ जाएगा। अब जब ये 4 टाइम्स आ गया तो ये कितना आएगा, तो टोटल कितना है सर, टोटल कितना है 16, और ये कितना आ रहा है 4 टाइम्स, तो ये कितना आएगा, नॉर्मल था मैथमेटिक्स, ये अगर 16 है, ये 4 बार आ रहा है इसमें इस टेबल में, तो ये कितना बचेगा 16 माइनस 4, कितना आ जाएगा ये 12, और फिर इसका करना है 2 पार्ट, यही गलती कर रहे थे वहाँ पे, इसीलिए मैच नहीं कर रहा था। ये जो होता है ए इक्वल टू बी जो होता है, ये होता है 2 टू दी पावर n, और ये जो होता है अब जो ये बनेगा टेबल, ये कितना बच जाएगा 2 टू दी पावर 2n माइनस 2 टू दी पावर n। अब ये होगा इसका 2 पार्ट, कैसे, ये देखो, ये होगा 12/2, ये होगा 12/2, तो ये होगा 6 और ये भी होगा 6, सेम काम यहाँ पे भी करना है, 2 टू दी पावर 2n माइनस 2 टू दी पावर n अपॉन में 2 टू दी पावर 2n माइनस 2 टू दी पावर n अपॉन में 2। ये कब हो गया, ये हो गया जब a ग्रेटर देन b है, ये हो गया जब a लेस देन b है, और ये कब हो गया, ये तो पता ही है a इक्वल टू b है, ये a इज नॉट इक्वल टू b है, 6 and 6, हाँ बिल्कुल 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 4 टाइम्स, बिल्कुल बिल्कुल सही है। अब देखो ये चीज हो रहा था इसीलिए यहाँ पे मिसमैच करता है, ये इक्वल नहीं आएगा, ये इक्वल नहीं आएगा, अपन इक्वल एज्यूम कर लेते हैं क्योंकि दोनों ये आएगा, लेकिन इक्वल नहीं आएगा तुम जब कंपेयर करोगे तो, क्योंकि यहाँ पे चलेगा चीजें बाइनरी फॉर्म में चलेगा। ओके, तो ये आएगा 2 टू दी पावर n। अब तुम्हें याद क्या करना है, ये देखो, अब तुम्हें याद क्या करना है, टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितना हो गया 2 टू दी पावर n। अब बोलेगा टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन एट a इक्वल टू b, तो कितना हो जाएगा 2 टू दी पावर n, n बराबर कुछ भी दे देते, 3 भी दे दे 4 भी दे देते, बस n का वैल्यू पुट कर देना, यहाँ पे आ जाएगा। a इज नॉट इक्वल टू b नहीं पूछेगा तुम्हें पूछेगा a लेस देन b और a ग्रेटर देन b। तो ये तुम्हें पता है अगर n इक्वल टू 2 बिट दिया गया है तो टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन 16 में से कितना 2 टू दी पावर n दैट इज 4 हो जाएगा a इक्वल टू b। तो 16 में से 4 लेस करोगे कितना हो जाएगा 12, तो 12 में 6 जो होगा a ग्रेटर देन b होगा और 6 जो होगा a लेस देन b होगा। देखो 6 और 6 यहाँ आ जाएगा, अगर n इक्वल टू 2 देखो आ रहा है ना, यहाँ पे आ रहा है और ये भी आ रहा है 4 आ रहा है a इक्वल टू b। क्लियर हुआ, ये बताओ। तो ये सोचना, ऐसे सोचना है तुम्हें, ये जो a और b जो होता है ये 2 नंबर होता है, ये a और b, ये 3 बिट का भी नंबर हो सकता है, ये भी 3 बिट का भी नंबर हो सकता है, ये मेंशन होगा एग्जाम में तुम्हें। तो 2 के केस में कंफ्यूजन इसीलिए हो जाता है 2 टू दी पावर n उतना ही आता है, तो इसलिए 2 के पावर n का वैल्यू चेंज करके 3 भी ले लेना, 4 भी ले लेना, 5 भी ले लेना। तो ये 2 के केस में हो जाता है कंफ्यूज, क्योंकि ये दोनों देखो, ये दोनों क्या होता है 2 टू दी पावर 2 मतलब 2n कहीं लिखा रहेगा तब भी 4 दे देगा, 2 टू दी पावर n लिखा रहेगा फिर भी 2 टू दी पावर 2 करोगे 4 दे देगा। यही देखो 2 टू दी पावर 3 करेंगे तो ये तो कितना 8 देगा, और 2:3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये n का वैल्यू चेंज कर लेना, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए तुम्हें। ये हुआ क्लियर, ये हुआ क्लियर कि नहीं, ये बताओ। किसी को डॉट है तो ये बता दो, डॉट है किसी को? नो सर अभी क्लियर नहीं हुआ है। दिवेश नाथ वेल डन। आदर्श का क्लियर हो गया, मयंक का क्लियर हो गया। जिसको डॉट है कुछ नहीं करना है, इसको नोट डाउन करो, अभी बता रहा हूं क्या करना, अपने आप क्लियर हो जाएगा। इसको नोट डाउन करो इसे नोट डाउन करो, मैं बता रहा हूं। क्लियर करना मेरा काम है, आप कैसे क्लियर होगा ये मैं बताऊंगा ना। ये नोट डाउन करो, तो ये करो नोट डाउन, क्लियर मैं करवाऊंगा, टेंशन मत लो तुम। और यहाँ पे लिख लो एक, ये तो ऐसे लिख ही लो चार्ट टेबल बना के, और नोट में भी लिख लेना इस तरह से, लैंग्वेज के फॉर्म में लिख लेना चीज़ों को। टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, क्योंकि आता है क्वेश्चन यहाँ से, एक आध क्वेश्चन दिखेगा पक्का। 2 टू दी पावर 2n 4n बिट, ओके। टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन इतना होगा। इसके बाद नंबर ऑफ टाइम्स कितना होगा, a इक्वल टू बी, यही होगा नंबर ऑफ टाइम्स a इक्वल टू b दैट इज 2 टू दी पावर n, ओके।
नंबर ऑफ टाइम्स ए ग्रेटर देन बी दैट इज इक्वल टू द पावर 2n माइनस ये 2 to the पावर n अपॉन में 2, और तीसरा हो जाएगा नंबर ऑफ टाइम्स ए लेस देन बी, ये भी होगा सेम 2 to the पावर 2n माइनस 2 to the पावर n अपॉन में 2। अब n का वैल्यू जितना पूछे रख देना, निकाल लेना। नो डॉट सर, बीनू को नो डॉट, दिवेश को डॉट है, कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा अभी डॉट क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो। ये जो टेबल बनाओगे अपने आप क्लियर होगा डॉट। अब n का वैल्यू तुमको जितना पूछे उतना पुट करना, आंसर गेट करना, आ जाएगा आराम से। दिवेश नाथ, देखो बेटा करना क्या है तुम्हें, करना क्या है तुम्हें, तुम्हारा होमवर्क है ये, तुम्हारा होमवर्क है, करके दिखाओगे तुम मुझे, क्योंकि अभी तक एक भी तुम होमवर्क सॉल्व नहीं किए हो। आज करोगे तुम क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लेना। जो सर आप हमको होमवर्क दे रहे हैं क्यों, तुम्हें सीखने के पर्पज से दे रहा हूँ मैं, और ऐसा कुछ नहीं है। देखो तुम्हारा काम है, ए जो है कोई 2 बिट का नंबर लेना तुम, ओके, फिर बी क्या करना, ये भी 2 बिट का नंबर लेना तुम। अब 2 बिट का नंबर क्या होगा, जैसे 0 0 हो गया, 0 1 हो गया, 1 0 हो गया, 1 1 हो गया, यही होगा, यही हो सकता है, यही हो सकता है। चलो ठीक, इस तरह से भी ये भी इस तरह का हो सकता है। ये दोनों नंबर लेना है आपको, ओके, ये दोनों नंबर लेना है और टेबल बनाना है आपको। ये तो इनपुट पे हो गया ए और बी, और टेबल बनेगा तो क्या होगा, यहाँ पे ए इक्वल टू बी होगा, ए ग्रेटर देन बी होगा, और ए लेस देन बी होगा, यही बनाना है। अब कुछ नहीं करना है, ए वाले कॉलम को अलग रखना है, बी वाले कॉलम को अलग रखना है, बस कंपेयर करना है दोनों को, देखना ए कब इक्वल टू बी हो रहा है, इसको 1 कर देना, बाकी दोनों को 0 करना। एक बार देखना ए ग्रेटर देन बी कब हो रहा है, तो इसको 1 करना है, इसको 0 करना, ये टेबल बनाना है। क्योंकि इस तरह से देखो, इस तरह से बनाओगे, ये 0 0 मान लो, इस तरह से 0 0 लोगे तो 16 कॉम्बिनेशन बनेगा तुम्हें। वो 16 कॉम्बिनेशन बनाकर देखना तुम, और फिर इस चीज़ों को एनालाइज करना, तुमको देखना टोटल नंबर ऑफ जो कॉम्बिनेशन है वो अगर इक्वल आएगा तो वो 4 आएगा, ग्रेटर देन आएगा तो 6 आएगा, लेस देन भी 6 आएगा। तो 6 और 6 12 और 4 16, और टोटल 16 कॉम्बिनेशन मैं बोल ही रहा हूँ, ओके। ये आपका काम है दिवेशना, ए ग्रेटर बी और लेस बी दोनों का नंबर सेम कैसे है, आएगा सेम, सेम आएगा। आप करके देखना ना, मुझ पे बिलीव मत करो, तुम सोचो ये फॉर्मूला सर गलत लिखा है, ये फॉर्मूला सर को गलत प्रूव करना है मुझे, ओके। तुम ये करना, बस ये करना, तुम समझ में आ रहा है, समझना ये गलत है, ये गलत है, सर जो लिखा है बिल्कुल गलत लिखा है। टेबल से सोल्व करोगे, हाँ टेबल से सोल्व करना है, बस इस टेबल को बनाना है, अपने आप चीज़ें दिखेगा, मैं दिखाऊंगा ना, नहीं दिखता कैसे नहीं दिखता है, मैं बोल रहा हूँ ना, मुझ पे बिलीव तो है ना, इस पे मत बिलीव करो, ये गलत लिखे हैं सर, ये गलत है, ये गलत है, दिवेश के लिए ये गलत है। अभी बाकी सब नोट कर लो, नोट तो सबको करना, लेकिन ये गलत है। जब तक ये टेबल नहीं होगा तब तक ये नहीं करेगा। मैं टेबल नहीं करा रहा हूँ, इसीलिए जो फिर बनाऊंगा फिर वही कंपेयर करके दिखाना पड़ेगा, आना तो इतना ही है, मुझे पता है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताओ। चलो तुम सीख जाओगे, तुम टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करना ये टेबल, ये करके टेबल ड्रॉ करके पोस्ट करना टेलीग्राम चैनल पे, ओके। चलो क्लियर है सबको, क्लियर। अब देखो अब फिनिश हो चुका है, कॉम्बिनेशनल आपका ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। कंपैरेटर तक जाते जाते कॉम्बिनेशनल हो गया फिनिश। बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, देख लेना कितना क्वेश्चन हुआ है अभी तक। एक और सेशन रखेंगे जिसमें कंबाइन क्वेश्चन किया जाएगा, अभी नहीं, अभी तो आप लोग पढ़े हो तो अभी तो तुरंत करोगे ही, कॉन्सेप्ट याद है। सैटरडे संडे को अपन प्लान करेंगे, जो अभी तक जितना चैप्टर फिनिश हो चुका है, चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3, बस तीनों का गेम ओवर हो चुका है। इस तीनों पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल होगा उसको हम कर लेंगे लाइक क्विज टाइप से। अभी किए थे लास्ट संडे किए थे अपन लोग, बहुत एंजॉय किए थे आप लोग, होपफुली मज़ा आया था कि नहीं। जब वो 20 क्वेश्चन जो फ्रेम करके लाए थे क्विज में, मज़ा आया था कि नहीं ये बता दो। उसी तरह का सेशन हम प्लान करेंगे नेक्स्ट, जिसमें तीनों चैप्टर को इंक्लूड करेंगे, और ज़्यादातर क्वेश्चन कॉम्बिनेशनल से होगा, क्योंकि ये दोनों चैप्टर क्वेश्चन आपको करा चुके हैं, ओके। और किसी को कोई डाउट है कॉम्बिनेशनल में, ये बताओ। कॉम्बिनेशनल सर्किट में किसी को कोई डाउट है? जितना पढ़ाया है मैंने, जितना अभी तक पढ़े हो तुम लोग, किसी को कोई डाउट तो बता दो, नहीं तो फिर अपना एनर्जी दिखाओ थोड़ा सा, और फिर कल स्टार्ट करेंगे क्या, सीक्वेंशियल सर्किट, ओके। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है आपका टाइमिंग ये चेंज हो,
ये टाइमिंग हो सकता है चेंज हो जाए, ये सुबह 8 का जो है वो चेंज होकर नाइट में शिफ्ट हो जाए। ओके, हो सकता है, अभी देख रहे हैं। ओके, हो सकता है इसका टाइमिंग चेंज हो जाए, अब 8 जो है वो नाइट में शिफ्ट हो जाए। देखते हैं, बता जो जैसे होगा आपको शेड्यूलिंग में दिख जाएगा। जब आपको शेड्यूल चेंज दिख जाए ना, बस समझ लेना आप, नहीं तो शेड्यूल अगर चेंज नहीं होगा तो 8 AM तो 8 AM, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए सेशन बाइंड अप करें, मिलते हैं फिर कब, नेक्स्ट सेशन में। कल क्या, न्यू टॉपिक न्यू चैप्टर, दैट इज योर सीक्वेंशियल सर्किट के साथ। तब तक जाके आप लोग एंजॉय कीजिए और कॉम्बिनेशनल को पूरी तरह से आप रिवीजन कीजिए। अब सब कुछ कंप्लीट हो गया हमारे एंड से। ओके, थैंक यू सो मच।